हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 3434। रेडी? मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ असाधारण है और पर्याप्त है। हालांकि किसान अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि अपने उत्पादन के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। तमिलनाडु में किसान धान के प्रत्येक कुंटल पर 250 रुपये के समर्थन मूल्य और गन्ने के प्रत्येक टन पर 500 रुपये समर्थन मूल्य की अपेक्षा करते हैं। अन्य उत्पादों पर भी सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को ऐसा मूल्य प्राप्त हो जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें। महोदय, मुझे बताया गया है कि कल और आज तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई और तूफान आए। कल अवकाश है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मद्रास और तमिलनाडु के अन्य भागों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और सभी संभव सहायता करें और तमिलनाडु के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मंत्रालय पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, भारतवर्ष प्रत्येक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं। इस देश की धरती बड़ी उपजाऊ है। मजदूर सस्ता मिलता है। किसान मेहनती। जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसम यहाँ पर है। अर्थात कुल मिलाकर इस देश में ऐसी परिस्थिति है जिसके माध्यम से इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनना चाहिए था। यहाँ पर अच्छी उपज होनी चाहिए थी और इस देश को केवल अपने देशवासियों का ही भरण पोषण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरी दुनिया को अनाज निर्यात करना चाहिए था। हमारे पास तिलहन की कमी है। हमें इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में तिलहन के उत्पादन के लिए हमें और प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। फिर कृषि के ऋण के संबंध में जन मोर्चा ने वायदा किया था कि किसानों को 10,000 रुपये तक के ऋणों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन किसानों को जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण लिया था, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब स्वेच्छाकृत बकायेदारों और अन्य बकायेदारों में भेद किया जा रहा है। उन्होंने 10,000 रुपये तक के ऋण को ऋण मुक्त करने का निश्चय किया है। इसके लागू कर दिया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए और इसे
स्वीकार कर लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को विश्व बैंक की सहायता से कावेरी डेल्टा के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण को अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए है। अगर इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो यह 70,000 हेक्टेयर जमीन को लाभ पहुंचाएगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए कि नवीनीकरण शीघ्रता से हो व उचित ढंग से क्रियान्वित हो। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं।